तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने घन तथा घनाभ से संबंधित गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। आपको घन तथा घनाभ की संकल्पना तथा उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार सॉल्व करते हैं और आसानी से हम किस प्रकार ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में आपसे आज विस्तार चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल की हो या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की हो या कोई डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें आप थोड़ा सा फोकस करके आसानी से सीख सकते हैं। चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे घन की। घन जिसे कि हम क्यूब कहते हैं, घन जिसे कि हम क्यूब कहते हैं। कैसी आकृति है? 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, अर्थात जैसा आपने सुना होगा कि 2D 3D, तो 2D का मतलब 2 डायमेंशनल और 3D का मतलब 3 डायमेंशनल। डायमेंशनल का मतलब यहाँ पर विमा से होता है। जब हम 2D की बात करते हैं 2 डायमेंशनल, तो ऐसी कोई भी आकृति जिसमें 2 विमाएँ हों, अर्थात उसकी लंबाई हो और चौड़ाई हो। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी 2 विमाएँ हों तो हम उसे 2D बोल सकते हैं, या द्विविमीय आकृति बोल सकते हैं, या वस्तु बोल सकते हैं, या पदार्थ बोल सकते हैं। या जब हम 3D की बात करते हैं तो उसमें एक और डायमेंशन बढ़ जाती है, जिसे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। जनरली यदि हमने 2D में लंबाई और चौड़ाई को ले लिया है तो फिर हम तीसरी जो डायमेंशन लेंगे उसको ऊंचाई के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर 3D का मतलब 3 डायमेंशनल है। जैसे कि घन की बात कर रहे हैं तो ये 3D आकृति है और इसमें क्या होगा, लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी। मैं इसका फिगर भी आपको बता देता हूँ। जनरली जब हम घन की बात करते हैं तो घन किससे मिलकर बना है? वर्ग से मिलकर बना है। और वर्ग कैसी आकृति है? वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो 2 वर्ग को जब हम एक साथ रखते हैं और इनकी शीर्ष को यदि हम मिलाते हैं तो हमें घन मिलता है। क्या मिलता है? घन मिलता है। जब हम 2 वर्ग के शीर्षों को मिलाते हैं तो हमें घन मिलता है। तो आपने जैसा फिगर ऑब्जर्व किया होगा, 2 वर्ग से हमने घन को बनाया है। और वर्ग से घन बनाने में क्या प्रक्रिया है कि हमने दोनों वर्ग के शीर्ष को आपस में मिलाया है और हमें जो फिगर मिला है, जो आकृति मिली है, उसे हम क्या है, घन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब चूंकि वर्ग से मिलकर बना है और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो घन में भी क्या इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। यदि हमने इसकी भुजा को क्या ए माना है तो सभी भुजाओं को क्या हम ए से डिनोट करेंगे, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है। हमने इसकी सभी भुजाओं को, चाहे वो लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, अर्थात लेंथ हो, ब्रेथ हो या हाइट हो, ए से डिनोट किया है। ठीक है। अब हम चूंकि 3D इमेजेस की बात कर रहे हैं, 3D की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल की बात ना करके आयतन की बात करेंगे। तो सीधा सीधा आयतन की हम बात करते हैं। घन का आयतन, घन का आयतन होता है, घन का आयतन या कोई भी किसी भी चीज़ के आयतन की बात की जाएगी तो हम तीनों डायमेंशनल अर्थात तीनों विमाओं के मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। तो अर्थात L इंटू बी इंटू एच, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, H फॉर हाइट। अब चूंकि हमें ये मालूम है L B H, अर्थात L भी A है, B भी A है और H भी A है, तो हम इसे क्या ले सकते हैं, A इंटू A इंटू A। तो इस तरीके से वॉल्यूम या आयतन क्या होगा, A क्यूब। ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, भुजा या साइड, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइड क्यूब। ठीक है। मुझे लगता है ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। घन का आयतन आप आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है। अब हम घन के क्षेत्रफल की बात करते हैं, पार्श्वीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। घन का पार्श्वीय क्षेत्रफल, जिसे हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब जब हम पार्श्व की बात करते हैं तो इसमें होता क्या है, जो हमारी सरफेस होती है, मेन जो सरफेस होती है, जो हमारी सतह होती है, उसे और हमारी जो छत उसके अपोजिट वाली, जैसे अगर हम इस हॉल की बात करें तो हमारी जो सरफेस जिस पर हम खड़े हुए हैं वो
और उसके सामने वाली मतलब इसकी छत, इसको हटा देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी जो 4 साइड होंगी हम उसको इसमें कंसीडर करेंगे। तो 4 हम साइड की बात कर रहे हैं, 4 भुजाओं की बात कर रहे हैं और भुजा को हमने ए से लिखा है। तो जब हम घन का पार्श्व क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो क्या होगा 4 × a², ठीक है। क्योंकि जब हम एक सरफेस का निकालेंगे, जब हम सरफेस की बात कर रहे हैं तो हर सरफेस यहाँ पर वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है 4a²। और जब हम घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हम कितनी साइड की बात कर रहे हैं, कितने पृष्ठ की बात कर रहे हैं 4, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4a², ठीक है। मुझे लगता है इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। किसकी बात कर लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमने अभी बताया था आपको, एक हम फर्श या फिर हमारी सरफेस, ठीक है, जिस पर हम खड़े हुए हैं, और हमारी छत की सरफेस, उन दोनों को भी इसमें ऐड कर लेंगे। अर्थात जितनी हमारी सरफेस है, कितनी सरफेस है घन में 6, तो हम 6 की बात करेंगे। तो 6 और प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है a²। तो जब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना हो गया 6a²। आइए, मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट, घन का कॉन्सेप्ट जिसमें कि आयतन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको समझ में आया होगा। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। जैसे हमने माना कि यहाँ पर कोई हमारे पास क्वेश्चन है और इसमें घन की भुजा दे रखी है a = 10 सेंटीमीटर और उन्होंने v फॉर वॉल्यूम मतलब आयतन पूछा है। तो आप आसानी से निकाल सकते हो। v बराबर होता है a³, अर्थात a की वैल्यू 10, तो 10 का क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 × 10 × 10, तो ये हो गया 1000 सेंटीमीटर और क्यूब आयतन। इस तरीके से आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। और इसी में ही यदि वो आपसे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यदि निकलवा रहा है तो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 × साइड का मतलब 10 का स्क्वायर, तो 4 × 100, तो ये हो गया 400, और चूँकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप आसानी से निकाल सकते हो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है 6 × a²। a की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर, तो 6 × 100, तो ये हो गया 600, और चूँकि क्षेत्रफल है, एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप घन से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो कि आयतन, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित, तो आप आसानी से उसको डेरिव कर सकते हो, उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम अपने नए टॉपिक, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, अब हम अपने नए टॉपिक घनाभ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, घनाभ, जिसे हम क्यूबॉइड कहते हैं। क्यूबॉइड भी क्या है 3D इमेज है, अर्थात इसमें भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। घन और घनाभ में केवल ये फ़र्क है, क्योंकि घन दो वर्ग की वर्टिसेज अर्थात शीर्षों को मिलाने से बनता है और घनाभ आयत के शीर्षों को आपस में मिलाने से बनता है। ये हमने एक आयत या रेक्टेंगल बनाया, एक दूसरा रेक्टेंगल बनाया, और इसके जो शीर्ष हैं हमने शीर्ष को मिलाया, ये इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको और इससे इसको, ये क्या बन गया क्यूबॉइड बन गया, अर्थात घनाभ बन गया। इसे भी आप आसानी से समझ सकते हैं। ये इसकी लेंथ हो गई L, ये इसकी ब्रेथ हो गई, ये इसकी हाइट हो गई। ऐसे ये इसकी हाइट हुई, ये भी इसकी हाइट हुई, ये भी हाइट हुई, ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गया, ये ब्रेथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई। ठीक है, बस घन और घनाभ में ये फ़र्क है कि चूँकि घन वर्ग से मिलकर बना है और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती, तो घन की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन चूँकि घनाभ आयत से मिलकर बना है, रेक्टेंगल से मिलकर बना है, और आयत की जब हम लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं या फिर उसकी भुजाओं की बात करते हैं तो वो डिफरेंट होती हैं, अर्थात अलग अलग होती हैं। तो इस तरीके से घनाभ की भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम या फिर आयतन की बात करें। ठीक है, तो मैंने बताया था L × B × H, तीनों जो हमारी डायमेंशन है उसका मल्टीप्लाई तो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। अब हम बात कर रहे हैं वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है,
अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में यहाँ पर चूँकि वर्ग में तो चारों साइड उसकी 6 साइड बराबर थी, 6 सरफेस बराबर थी, लेकिन इसमें तो अलग अलग हैं क्योंकि लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है और हाइट अलग है। तो यहाँ पर हमें इसे कैलकुलेट करना है। वक्र पृष्ठ में क्या है, हमें छत को और अपनी सरफेस जिस पर हम खड़े हैं उसको छोड़ना है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में सभी सरफेसेज को ले लेना है। ठीक है, तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं, आप समझना चाहें तो समझ भी सकते हैं। हमें ये वाली साइड छोड़नी है, ये वाली साइड छोड़नी है, क्योंकि ये हमारा ये सरफेस जिस पर हम खड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो। और उसके ऊपर वाली, अर्थात हम इसको छत बोल सकते हैं, या फिर ये हमारे ऊपर जो हमारी छत है वो है। तो इसे हमें छोड़ना है किसमें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। बाकी जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें से हमें काउंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बात करें चलिए, हम घनाभ की बात कर रहे थे, है ना। घनाभ के हम वॉल्यूम की हमने बात की थी, तो L इंटू बी इंटू एच। अब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें छत और फर्श को छोड़ना होगा, अर्थात LB को 2 बार, मतलब 2LB को छोड़ना होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम फर्श की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल LB, और छत की बात करते हैं तो उसका भी LB, तो 2LB को छोड़ना होगा। तो बाकी क्या बचा, BH, तो 2 हमने लिख लिया, तो BH। और इसकी बात करेंगे तो H और जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो B इंटू एच। ठीक है, और जब हम इसकी बात करेंगे तो H इंटू एल, तो ये होगा H इंटू एल। ठीक है, तो ये इसमें H भी कॉमन है, तो 2H L प्लस B। ठीक है, अब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, इतना मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक समस्या यहाँ पर ले ली। ठीक है, L दे रखा है 10, B दे रखा है 8, ठीक है, H दे रखा है 8। ठीक है, और उसमें पूछा है V फॉर वॉल्यूम निकालो। ठीक है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे कि हम शॉर्ट में C ऐसे लिखते हैं, कर्व सरफेस एरिया, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम T ऐसे लिखते हैं। ये हमने फाइंड करा है। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो आसानी से। चलिए देखते हैं कैसे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले V पूछा, तो V बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना होगा, इसकी वैल्यू आपको पुट करनी है, सिंपल। ठीक है, तो ये कितना हो, 8 का 8 में 64 ढाई, 10 में करेंगे तो 640, और सेंटीमीटर, और आयतन है तो क्यूब। ठीक है, ऐसे ही CSA की जब हम बात करते हैं तो क्या है, 2H और ब्रैकेट में L प्लस B, तो 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 8, और L की वैल्यू कितनी है, 10, और B की वैल्यू कितनी है, 8। तो 2 का 8 में किया 16, और 10 और 8 कितना हुआ, 18। 18 का 16 में किया तो आया 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे जब हम TSA की बात करते हैं तो ये होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो 2LB की वैल्यू, L की वैल्यू 10, B की वैल्यू 8, B की वैल्यू 8, H की वैल्यू 8, प्लस H की वैल्यू 8, L की वैल्यू 10 निकालो। 2, 10 का 8 में किया 80, 8 का 8 में किया 64, प्लस 10 का 8 में किया 80। इन तीनों को ऐड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 80 का 80 160, और ये 160 में 64 ऐड किया तो कितना आया, 224। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप घनाभ से संबंधित कोई भी आपको समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप आसानी से समझ सकते हो। मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिया। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। घन और घनाभ भी अच्छे से समझ में आया होगा। आप इससे संबंधित भी प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करें, और यदि कोई प्रश्न आपको समस्या के रूप में हो तो आप, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से आप बताएं, तो
उससे संबंधित अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज के इस सेशन में इतना ही, और आप लोगों से अपेक्षा है कि जिन लोगों को इससे बेनिफिट मिल सकता है ना, तो उन लोगों तक आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ओके, थैंक यू।